रुक जाओ, वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा सुनो। 2025 के अंत में भी भारत की 3 जिंदा समस्याएं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जातिवाद। 2025 समाप्त होने जा रहा है। एक और साल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। टीवी चैनलों पर उपलब्धियों की सूची चलेगी, सरकारें अपनी सफलताओं के पोस्टर लगाएंगी, और सोशल मीडिया पर नए भारत के दावे फिर दोहराए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या आम आदमी की जिंदगी में सचमुच कुछ बदला है? अगर जमीनी सच्चाई देखी जाए, तो जवाब असहज करने वाला है। भारत को भीतर से खोखला करने वाली 3 समस्याएं आज भी उतनी ही जिंदा हैं: बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जातिवाद। बेरोजगारी, सपनों का टूटता भरोसा। नंबर 1, बेरोजगारी आज सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं रह गई है, यह एक सामाजिक और मानसिक संकट बन चुकी है। सरकारी आंकड़े भले ही बेरोजगारी दर को नियंत्रित दिखाएं, लेकिन हर गली, हर कस्बे और हर गांव में इसकी सच्चाई साफ दिखाई देती है। पढ़े लिखे युवा हाथों में डिग्रियां लिए दर दर भटक रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में करोड़ों आवेदन होते हैं, लेकिन सीटें गिनती की। वर्षों तक परीक्षाएं टलती हैं, परिणाम रुक जाते हैं, और उम्र निकल जाती है। इसका असर सिर्फ बेरोजगार युवा पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। माता पिता की उम्मीदें, समाज का दबाव और भविष्य की अनिश्चितता, ये सब मिलकर युवा को भीतर से तोड़ देता है। बेरोजगारी अपराध, अवसाद और पलायन जैसी समस्याओं को जन्म देती है, जिनकी कीमत अंततः पूरे समाज को चुकानी पड़ती है। नंबर 2, भ्रष्टाचार, सिस्टम पर टूटता विश्वास। भ्रष्टाचार भारत की सबसे पुरानी और गहरी जड़ें जमाए समस्या है। आज भी आम नागरिक जब सरकारी दफ्तर जाता है, तो उसके मन में पहला सवाल यही होता है, काम योग्यता से होगा या पैसे से। रिश्वत कई जगह विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुकी है। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों की लेन देन नहीं है, यह अन्याय को संस्थागत रूप देता है। जब योग्य व्यक्ति पीछे रह जाता है और भ्रष्ट व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो सिस्टम पर भरोसा टूटता है। यही टूटता भरोसा लोकतंत्र को कमजोर करता है। लोग कानून से नहीं, जुगाड़ से काम करवाने लगते हैं, और धीरे धीरे नैतिकता एक मजाक बन जाती है। नंबर 3, जातिवाद, समाज को बांटने वाला जहर। अगर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार सिस्टम की बीमारी है, तो जातिवाद समाज की आत्मा में फैला जहर है। 2025 में भी दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों पर अत्याचार की खबरें थोक भाव में सामने आई। मंदिर प्रवेश से लेकर शादी, रोजगार और सम्मान तक आज भी जाति एक निर्णायक भूमिका निभाती रही है। संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए, लेकिन सामाजिक सोच अब भी कई जगह मध्यकालीन बनी हुई है। जातिवाद न सिर्फ पीड़ित वर्ग को अपमानित करता है, बल्कि पूरे समाज की प्रगति को भी रोकता है। एक बटा हुआ समाज कभी मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकता। लेकिन मूर्खों की समझ में यह बात आ ही नहीं रही, जबकि ये तीनों आपस में जुड़ी हुई समस्याएं हैं। इन तीनों समस्याओं को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। बेरोजगारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, भ्रष्टाचार जातिवाद को मजबूत करता है, और जातिवाद अवसरों को सीमित कर बेरोजगारी को और गहरा करता है। यह एक दुष्चक्र है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान गरीब, वंचित और मेहनतकश तबके का होता है। समाधान कहां से आएगा? समाधान सिर्फ नीतियों और घोषणाओं से नहीं आएगा। इसके लिए समाज को जागरूक होना होगा। सवाल पूछने होंगे, आंकड़ों के पीछे छिपी सच्चाई को समझना होगा, और अन्याय को सामान्य मानना बंद करना होगा। जब नागरिक चुप रहता है, तब सिस्टम निरंकुश होता है। 2025 का अंत हमें ये सोचने का मौका देता है कि क्या हम सिर्फ तारीख बदलेंगे या सोच भी बदलेंगे। क्या हम अगला साल भी इन्हीं समस्याओं के साथ शुरू करेंगे, या इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे? अब वक्त है जागने का, सच देखने का, सच बोलने का, और सच के साथ खड़े होने का। क्योंकि बदलाव किसी एक नेता या पार्टी से नहीं, बल्कि जागरूक समाज से आता है। यही असली लोकतंत्र है, और यही सम्यक क्रांति की शुरुआत है। सुभाष मौर्य, स्वतंत्र लेखक एवं विचारक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की आवाज सम्यक क्रांति लगातार आपके साथ। अगर आप इस सच्चाई से सहमत हैं, तो इस आवाज को दबने मत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि यह सवाल हर घर, हर दिल तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय सम्यक क्रांति।